पे आकांक्षा सोनी फ्रॉम उत्तर प्रदेश फ्रॉम राइट यूपी। दोस्तों यहाँ ना एक मैं आपको लाइन छोटी सी लाइन बोलना चाहता हूँ। कहते हैं मायके भी होते हैं ससुराल वाले भी होते हैं, मायके भी होते हैं ससुराल वाले भी होते हैं, मगर घर नहीं होते लड़कियों के। चिड़िया होती हैं लड़कियां मगर पंख नहीं होते लड़कियों के। मायका कहता है ये बेटियां तो पराई हैं, मायका कहता है ये बेटियां तो पराई हैं, ससुराल कहता है ये तो पराई घर से आई है। तो दोस्तों ये अब खुदा ही जाने, हे खुदा के लड़कियां किस घर के लिए आई हैं। दोस्तों अब हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनालिटी जिनका नाम आकांक्षा सोनी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसी सेक्रीफाइस की, जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे चैलेंज देखे। अगर मैम की क्वालिफिकेशन की बात की जाए एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, दोस्तों उन्होंने एमएससी किया था, बायोटेक्नोलॉजी की थी। एंड दोस्तों अगर मैं साथ ही साथ बात करूं, मैम ने अपनी लाइफ के अंदर ये छोटे मोटे बड़े से बड़े बहुत ज्यादा राष्ट्रीय अवार्ड हासिल किए हुए हैं। बट कई बार क्या होता है ना दोस्तों, हम अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं पराए घर में, राइट। हम कहते हैं वो उनका हमेशा घर है, और वो क्या कहते हैं कि ये तो पराए घर से आई है, और हम बेटियां को बोलते हैं ये पराए घर की है, राइट। तो इसमें लड़कियां बेटियां कंफ्यूज हो जाती हैं कि हम क्यों आए हैं, इस धरती पे क्यों आए हैं। वो अपनी लाइफ के बहुत स्ट्रगल देखती हैं, बहुत चैलेंज देखती हैं। और यहाँ पे हाउसवाइफ बैठी हैं, गर्ल्स बैठी हैं, बहुत सारी लड़कियां बैठी हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है जिंदगी के अंदर कुछ करने का। ऐसी मैम थे, उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर चैलेंज देखे। तो आइए आगे बढ़ने से पहले उनकी छोटी सी एक जर्नी के बारे में देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर चैलेंज को। तालियां दोस्तों। मुझे सुन रहे हैं एंड बिगेस्ट थैंक यू माय ग्रेट मेंटोर, मेरे जो सीनियर है मिस्टर विनय शिवयोगी सर, जो कि आज की डेट पे बात करूं तो शोरिंग मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहे हैं। एंड मैं अपनी बात करूं, सेल्फ इंट्रोड्यूस की बात करूं तो मेरा नाम है आकांक्षा सोनी। मैं यूपी के एक छोटे से जिलों से बिलोंग करती हूँ। एंड बाय प्रोफेशन की बात करूं, इस प्रोफेशन की बात करूं तो असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर इस वर्क को कर रही हूँ। एंड अपने जो इनकम है उसकी बात करूं तो मेरी इस टाइम पर इनकम 70 से 90 हजार रुपए समथिंग रहती है, राइट। अभी मैं एक हाउस वाइफ हूँ और हाउस वाइफ के साथ साथ इस वर्क को रन अप कर रही हूँ। एंड आप जस्ट इमेजिन सोच सकते हो कि एक हाउस वाइफ के लिए बहुत बड़ी बात होती है इतनी अच्छी इनकम को जनरेट करना, अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ रहते हुए। एंड जैसे कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म आया, सर ने मुझे जस्ट कॉल किया और ऑनलाइन वर्क के बारे में सारी चीज़ों की बहुत अच्छी सी नॉलेज दी। मैंने सारी चीज़ों को समझा, सोचा और मैंने अपना डिसीजन लिया एक इसको वर्क को स्टार्टअप करने के लिए। बट आप स्टार्टअप तो कर लेते हो, बट चैलेंजेस आते हैं आपको लाइफ में। वो चैलेंजेस कहाँ से आते हैं? वो चैलेंजेस आते हैं आपके घर से, आपके परिवार से। मेरे घर वालों ने भी बोला स्कैम है, फ्रॉड है, बट मेरे माइंड ने कमांडी नहीं, आकांक्षा आपको कुछ करना है अपनी लाइफ में। क्योंकि देखिए एक हाउस वाइफ की बहुत छोटी सी दुनिया होती है, वो उसके आगे नहीं बढ़ पाती है ना। स्टडी की बात करूँ तो मैंने बहुत अच्छी एजुकेशन ले रखी है। मैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से स्टडी की है, मैंने हायर स्टडीज क्लियर कर रखी है। एंड मैं जस्ट की बात करूँ नॉलेज की, तो मुझे जो नॉलेज, जो मुझे कॉन्फिडेंट मुझे इस ग्रुप ने दिया, मेरे सर ने दिया, वो कहीं कोई इंस्टीट्यूट कोई कॉलेज से नहीं मुझे मिला। मैं थैंक करूँगी आगे मेरे मेंटोर का, उन्होंने बच्चे की तरह मुझे सपोर्ट किया, मुझे हाथ पकड़कर उस ऊंचाई तक मुझे लेके गए जहाँ एक हाउस वाइफ, एक गर्ल सोच नहीं पाती। सो थैंक यू सो मच अगेन सर, क्योंकि आपने यदि मेरी लाइफ में ये सारी चीजें नहीं दी होती तो शायद मैं आगे अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाती। सो थैंक। एक ऐसा लेवल होता है जब सपने देखना शुरू करते हैं, क्या सपने देखना शुरू करते हैं और उसको पूरा करना हो जाता है, तो एक ऐसे लेवल पे है। और मैम के पास अच्छी डिग्री है, आपने जैसे कि यहाँ पे सुना होगा। एक्चुअली होता क्या है ना दोस्तों, कि हम सोचते हैं कि हम बाहर जाके पढ़ेंगे लिखेंगे और अच्छी एजुकेशन लेंगे और 20-30 हजार रुपए की नौकरी लगेगी। बट आज के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आज के टाइम पे 1 लाख भी कम पड़ रहा है फैमिली को चलाने के लिए। सही कह रहा हूँ ना मैं? आज के टाइम पे 1 लाख रुपए भी कम पड़ रहा है फैमिली को चलाने के लिए। कम से कम 2-3 लाख रुपए होने चाहिए, तब जाके सपने पूरे होते हैं फैमिली को, राइट। अब मैं आपको बता
चाहूंगा दोस्तों, इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट पर्सन है, मैं सीरियसली बताऊं, जब वो इस बिजनेस के अंदर आए थे ना, बच्चे देखने मेरे से भी छोटे थे, और उन्होंने अपने लाइफ उतार चढ़ाव तो देखे थे, बट उसके साथ साथ उन्होंने एक ऐसी हिम्मत जुटाई अपने अंदर कि यस, मुझे खुद का कुछ करके दिखाना है, अपने फैमिली वालों को और अपने पेरेंट्स को, राइट। तो आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो दिव्यांश फ्रॉम यूपी, आप देख सकते हो, राइट। एंड मैं थोड़ा इनके बारे में बताना चाहूंगा, जहां तक मुझे इनके बारे में पता है, अच्छी इनके पास एजुकेशन से नॉलेज है, बट इनके जब इन्होंने स्टार्ट किया था बिजनेस की अगर मैं पहले की बात करूं, तो इन्होंने अपने जिंदगी के अंदर एक ऐसे मोड़ पे गए थे जहां पे दो कंडीशन होती है, या तो बिगड़ जा या सुधर जा, बट इन्होंने दूसरा चूज किया था कि भाई मुझे सुधरना है, मुझे सुधरना है। इन्होंने अपने लाइफ के अंदर ट्रैक्टर भी चलाए, जब छोटे होते ना यूपी के, आपको पता ही होगा कि यूपी के लोग होते कैसे, राइट। तो वही आज हमारे साथ है मिस्टर दिव्यांश फ्रॉम यूपी, मोस्ट वेलकम है सर आपका। तो दोस्तों कहते हैं ना, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। दिव्यांश सर आपका, एंड कुछ शब्दों में बताइए आप कि आपने अपने लाइफ के अंदर कैसे एक सिंगल डिसीजन लिया था और आज हजारों लोगों की आपकी जिंदगी बना रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ जी एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को सबसे पहले। एंड एक बार मैं सबसे पहले अपने माता पिता का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरे को आज एक छोटे बच्चे की तरह पाल के 18 साल की एज तक पहुंचाया, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे जो सेकंड आते हैं, देखो कि सबसे पहले माता पिता ही बच्चों को पालते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे जो गुरु हैं मिस्टर विनय सर, जो ऑलरेडी स्टोरेज मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनकी बदौलत आज मैं इस प्लेटफॉर्म में खड़ा हूँ। दोस्तों चैलेंजेस सभी को आते हैं, प्रॉब्लम सभी को आता है, बट वही बात है कि प्रॉब्लम हमारा परमानेंट नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए टेम्परेरी, ठीक है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश, ठीक है। मेरा नाम दिव्यांश है, बेसिकली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अभी इस प्लेटफॉर्म में असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ, जो मेरी मंथली जो अर्निंग होती है 80 से 90 हजार रुपए, ठीक है। मैं भी एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है। और अगर बात की जाए तो मेरे घर वाले भी अभी खेती बाड़ी करते हैं, प्लस में अगर फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो घर वाले कोई हल्के नहीं है भाई, ठीक है। ऑलरेडी मेरे घर में 4 सरकारी नौकरी है, ठीक है। ऑलरेडी मेरे घर में 4 सरकारी नौकरी है, घर वाले बढ़िया पैसा कमाते हैं, 2.5 से 3 लाख रुपए पर महीने के उन लोग खुद कमाते हैं। लेकिन सेम कंडीशन मेरे को उस चीज में सेटिस्फेक्शन नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि दिव्यांश अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ करना है ना, तो अकेला ही तू रिकॉर्ड तोड़ सकता है और अकेले डिसीजन के साथ तुम्हें काम करना पड़ेगा। भाई जिंदगी में सभी के पास एक चांस आता है, ठीक है। सेम कंडीशन मेरे पास भी एक चांस आया था। और अगर बात की जाए क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन मेरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मैं क्लास 10th पास आउट हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं करी। लोग बोलते हैं ना कि पढ़ाई कर ले बेटा, तेरा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो सेम कंडीशन मेरे पास भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि बेटा पढ़ ले, नहीं तो तेरा कुछ नहीं बनेगा। लेकिन उस टाइम मेरे पास एक ऑप्शन था, और वो ऑप्शन है हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर विनय सर, जिन्होंने, ठीक है, सर ने मेरे को स्टार्टिंग से जीरो से एक बच्चे की तरह गाइड किया, जिन्होंने एक छोटे से बच्चे की तरह हर एक प्रॉब्लम में मेरा सहारा बने, ठीक है। जिन्होंने मेरे को छोटा छोटा एग्जाम्पल्स बताया कि तू भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। जब हम कुछ करने वाले होते हैं ना, तो प्रॉब्लम सभी को आता है। प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में ये था कि जब मैं सुपरवाइजर के रिगार्डिंग, ठीक है, जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था, घर वाले बोले बेटा पढ़ ले, तेरा कुछ नहीं बनेगा। लेकिन मैंने पढ़ाई को ड्रॉप आउट कर दिया था। पढ़ाई को ड्रॉप आउट इस वजह से मैंने किया क्योंकि मुझे पता था कि आज सर महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे, तो एक दिन मैं भी उस लेवल पे पहुंच के 1 लाख रुपए तक की अर्निंग पहुंचाऊंगा। उस टाइम सर हमारे मैनेजर लेवल पे काम कर रहे थे, और उनकी उस टाइम मैंने एक डिसीजन बनाया कि दिव्यांश तू घर से तो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरे घर वाले सरकारी माइंडसेट वाले हैं, ठीक है। वो सरकारी माइंडसेट वाले वो मेरे को यही बोलते थे कि बेटा 8-10 लाख रुपए लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट तेरे को सरकारी नौकरी दिलवा के रहूंगा मैं। लेकिन मैंने ये चीज ना फॉलो नहीं करी।
घर वालों की ये चीज फॉलो नहीं करी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर जिंदगी में अगर कुछ करना है ना तो 2 ऑप्शन कभी भी घर वालों की नहीं माननी चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि सबसे पहली बात है, आप अपना कैरियर खुद ही चूज कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी के खुद मालिक हैं। आप चाहो तो अपने आप को बना लो, आप चाहो तो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लो। 2 ऑप्शन थे। देखो क्या होता है ना कि 2 ऑप्शन ये होते हैं, या तो फिर हम अपने आप को बनाएं या तो हम अपने आप को बिगाड़ें, ठीक है। मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता था। मैंने आपको बताया कि मैंने छोटे से ही खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दी थी। घर वाले तो उनके पास टाइम नहीं होता था, मैं ही सारी चीजें करता था। मैं अपने घर में, मेरे घर में अगर बात की जाए तो गाड़ियां भी बहुत सारे हैं, ठीक है। 7 ट्रैक्टर हैं, जेसीबी है, कंबाइन है, 2 कार भी हैं, सारी चीजें मेरे घर में, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे पास मेरा खुद का कुछ नहीं था। इस वजह से मैं डिसीजन लिया, एफर्ट्स करी। 18 साल एज होते होते मैंने सर की बातों को फॉलो किया और आज सर ने मेरे को एक जीरो मिडिल क्लास फैमिली से उठा के आज असिस्टेंट मैनेजर बनाया, तो उनका मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार। सो थैंक यू सो मच सर। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो अगर अचीवमेंट की अगर बात की जाए तो जब मैं स्टार्टिंग कर दिया था मैंने, ठीक है, तो चैलेंजेस सबकी जिंदगी में। रिसेंटली मैं यहाँ पे आया था, नया नया यहाँ पे आया था और मैं मेहनत कर रहा था अपने सुपरवाइजर के लिए। उस टाइम मेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंजेस आया था। उस टाइम जब मेरे पास 3-4 महीने यहाँ पे बीत चुके थे, मैं घर से भाग के आया था यहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है। और बात यही थी कि सर ने जब मेरे को सारी चीजें बता दिया था सुपरवाइजर की, मैं फाइट कर रहा था। उस टाइम मेरे पास बहुत बड़ा चैलेंजेस आया था। होली का दिन था 8 मार्च 2023। होली का दिन था, रात को 8:08 बजे मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी। उस टाइम पे मैं टूट गया था, मैं हार गया था, मैं अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा डिमोटिवेट हो गया था। मेरे से ये चीज लगता था कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरे को दोबारा इस बिजनेस में स्टैंड करने वाले, दोबारा इस बिजनेस में मेरे को उठाने वाले हमारे जो सर है मिस्टर विनय सर, जिन्होंने मेरे को दोबारा से स्टैंड किया। और फाइनली मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि अब मेरे को बिजनेस नहीं करना है, मेरे को घर वालों की बातों को फॉलो करना है। 80,000 रुपए की सरकारी नौकरी मेरे पापा की, मेरे पापा सरकारी कंपाउंडर थे, ठीक है। वहां पे उनके सरकारी कर्मचारी जो आए हुए थे वो बोल रहे थे कि बेटा तेरे नाम पे वो सरकारी नौकरी कंफर्म हो रही है। लेकिन मैंने ये चीज बोला कि मेरे को सरकारी नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि मैं नौकरी करूंगा तो एक नौकर बनूंगा, अगर मैं बिजनेसमैन बनूंगा तो मैं खुद का मालिक बनूंगा, ठीक है। उसी दिन मैंने फाइनल डिसीजन लिया था। और उसके बाद जब मैं आया यहाँ पे, उसके 3 महीने बाद मैं सुपरवाइजर बना, जहाँ पे मेरी इनकम पहले महीने की 89,375 रुपए हुई थी। उसके बाद मैंने और एफर्ट्स करना स्टार्ट किए। चैलेंजेस बहुत आए, बहुत बार मैं हारा, बहुत बार मैं टूटा कभी, लेकिन मैं दिल से नहीं हारा। मैंने मेहनत करना स्टार्ट करी, एफर्ट्स करना स्टार्ट किया। फाइनली मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन हुआ। उसके बाद आज मैं यहाँ तक पहुंचा। सो मैं, उन्होंने मेरे को आज बहुत कॉन्फिडेंस दिया, जिससे मैं आज बोल पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आज आपके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ और मैं आज कमिटमेंट करता हूँ कि मैं बहुत जल्दी अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाला, अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाला। मेरे पास कोई भी चीज की वैसे कमी नहीं है घर वालों के, लेकिन मेरे पास अभी वो कमी है। मेरे को थार चाहिए, थार, ठीक है। और वो मैं मैं यही कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच उस पर्सनालिटी का जिन्होंने मेरे को जीरो से उठाया और आज यहाँ तक पहुंचाया। तो थैंक यू सो मच सर। सचमुच में कुछ हो रहा है। आज आपने जो चीजें यहाँ पे अभी तक देखी हैं, देवरान सर को सुना, आकांक्षा मैम को सुना, हमारे सीनियर, हमारे डायमंड, हमारे जो मैनेजर दीपक सर को सुना। तो दोस्तों लाइफ के अंदर ना आगे बढ़ने के लिए डिसीजन मैटर करता ही करता है। कहते हैं ना, दूसरा पर्सन आपका साथ बाद में देगा, सलाह पहले दे देगा कि ऑनलाइन बिजनेस नहीं चलते, राइट। तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी लाइफ के अंदर क्या होता है, वो ऑनलाइन बिजनेस करना तो चाहते हैं पर दूसरे उनको सलाह पहले दे देते हैं ताकि वो डिमोटिवेट हो जाए, वो नेगेटिव हो जाए। बट अब मैं आपको कुछ यहाँ पे ऐसे हमारे पर्सनैलिटी हैं जिनको यहाँ पे आपको आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा, उनको यहाँ पे बुलाऊंगा। और कई बार क्या होता है दोस्तों, कहते हैं ना, मत सोच कि तेरे सपना को पूरा नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना को पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं जीवन में, कभी इंसान के उस जीवन के इंसान कहते हैं ना,
कि जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे आपके बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी को लेकर आने वाले हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर, दोस्तों हमारे बीच में तो नहीं है क्योंकि अभी ऑफलाइन तो नहीं है, इन्होंने भी एक ट्रस्ट किया था, विश्वास किया था ऑनलाइन वर्क के ऊपर, ऑनलाइन काम के ऊपर ट्रस्ट किया, मिस्टर विनय शिवयोगी सर के ऊपर ट्रस्ट किया। और आज अगर मैं बात करूं इनकी तो असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर वर्क कर रहे हैं। और इनकी बात करूं तो मैम का नाम है मनीषा चौहान, जो कहीं ना कहीं गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने, अगर मैं बात करूं उनकी क्वालिफिकेशन की, दोस्तों बीएससी गणित इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग, बहुत सारी एनएससीसी की ट्रेनिंग करी हुई है। उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी स्टडी की हुई है जो आज की जिंदगी के अंदर हम सोच भी नहीं सकते। बट मैम का भी एक यही रूटीन था कि मुझे जिंदगी बदलनी है, मुझे लाइफ को चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि सुनते हैं इनकी लाइफ की जर्नी के बारे में। सर आप इसे चेकआउट कर सकते हो, इसमें ना आवाज नहीं है। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं, बट ये तो हम आपको दिखाएंगे क्योंकि थोड़ा सा साउंड के सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, देन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हाँ जी रितेश जी। वाह, तो जैसे कि आप यहाँ पे मुझे लगता है ना बोर हो रहे हो कि सर आप ये क्या बोल रहे हो, हमें यहाँ पे ये अचीवमेंट दिखा रहे हो और ये दिखा रहे हो जिन्होंने अपने लाइफ के अंदर डिसीजन लिया। ये सुन रहे आ रहे होंगे तब से 2-3 पर्सन आ गए यहाँ पे जिन्होंने अपने लाइफ के अंदर सक्सेस हुए। आप ये लोग देखते आ रहे होंगे, कुछ यूनिक करो भाई, राइट? हाँ जी, बोर भी हो रहे होंगे जहां तक मुझे लग रहा है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली है ये क्या, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिन्होंने अपने लाइफ के अंदर, देखो जॉब अगर कोई इंसान कर रहा है ना तो जॉब के अंदर वो अपना पेट पाल सकता है, अपने दोस्त का नहीं। बट इस बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं है। इस बिजनेस के अंदर वो अपना पेट भी पाल सकता है जिसने डिसीजन लिया, और उसके साथ हजारों आए या लाखों आए या करोड़ों आए, उनका पेट भी पाल सकता है। एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, राइट? एंड मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे मैनेजर लिखा है नीचे और फोटो लगा है, और नाम है शिवम शर्मा फ्रॉम एमपी। से बहुत अलग अलग सिटियों से मेरे साथ लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। एंड अगर मैं इनकी बात करूं, मिस्टर शिवम शर्मा फ्रॉम एमपी से है, अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने भी अपने लाइफ के अंदर एक डिसीजन लिया था कुछ टाइम पहले, 1 साल पहले डिसीजन लिया था कि मुझे भी कुछ करना है। इनके पास भी कॉल गई होगी, इन्होंने भी हमारे सोशल मीडिया के ऊपर फॉर्म भरा होगा, आए होंगे आप यहाँ, ये इन्होंने डिसीजन जब लिया था आए होंगे सर यहाँ पे। और जब इन्होंने डिसीजन लिया तो इनका माइंडसेट भी बना कि मुझे भी कुछ करना है और अपने साथ औरों की भी जिंदगी बदलनी है। अगर मैं इनकी थोड़ी सी बात करूं तो एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। पहले 7-8 हजार रुपए की जॉब करते थे फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पे इंसान सेव नहीं है। फैक्ट्री आपको पता होगा, अगर फैक्ट्री के बारे में आपको पता होगा फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, जो उसका काला धुआं होता है हमारे शरीर के अंदर जाता है और शरीर के अंदर नुकसान होता है, तो हम हार्ट अटैक से या हमें सुसाइड करना पड़ता है, या हो जाती है डेथ, राइट? ऐसे जगह से ये उठे हैं, तो मैं वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर शिवम सर फ्रॉम एमपी। हाँ जी, जोरदार तालियां दोस्तों शिवम की। हाँ जी, से बिलोंग करते हैं, तो बस यही कहना चाहता हूँ, आगे की जर्नी सर खुद बताएंगे आपको। थैंक यू सो मच। एंड आप भी कुछ शब्द में बताएं कि आपने अपने लाइफ के अंदर कैसे डिसीजन लिया और आज कैसे आप अपने जिंदगी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आप सबका थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ कि आपने हमारे सक्सेस डे के लिए कुछ टाइम निकाला, अपना कीमती वक्त निकाला, क्योंकि एक वक्त ही ऐसी चीज है जो किसी के पास है नहीं, मानते हो बात? ठीक है, सबसे पहले आप सबका स्वागत है मेरी ओर से, हमारे ग्रुप की ओर से मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ कि आपने हमारे सक्सेस डे के लिए अपना कीमती समय निकाला। दोस्तों एक बात बोलना चाहता हूँ कि 1 मिनट में जिंदगी चेंज नहीं होती, बट 1 मिनट में लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी को चेंज कर सकता है। आज से लगभग
कुछ टाइम पहले, लगभग 17-18 महीने पहले, एक किसान फैमिली का पर्सन, कोई ज्यादा नॉलेज नहीं था, 12th पढ़ाई करी, माँ बाप ने पढ़ाई में बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट करा, बट कंडीशन ये है आज के टाइम में नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है। आज से कुछ टाइम पहले मैंने सक्सेस इन्वेस्टर ग्रुप के साथ अपना करियर स्टार्ट करा। आप ही के जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होते हैं, मैंने भी इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हुआ था, बट एक कहावत बोलते हैं, अगर आज के टाइम में आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको अनजान आदमी पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि अपने हमेशा पैर खींचते हैं। विनय सर के ऊपर विश्वास करा, जो उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, मैं एमपी से बिलोंग करता था। 18 महीने पहले मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करा, ग्रुप को ज्वाइन करा। एक छोटा बच्चा था, कुछ नहीं आता था मेरे को। सर ने इस बिजनेस के अंदर मेरे को चलना सिखाया कि कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों, जिस अपॉर्चुनिटी का मैं पार्ट हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत सारी कंपनी भटकने के बाद फॉरएवर में आते हैं, बट मैं उस गॉड का, उस भगवान का थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मैं पहली बार में एक ऐसी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी का पार्ट बना जो वर्ल्ड में नंबर 1 पर है, और इसने मेरे को औकात से ज्यादा दिया है। इस कंपनी ने मेरे को औकात से ज्यादा दिया है, कभी एक पर्सन 20 औकात से ज्यादा दिया है। दोस्तों, थोड़ा अपने बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, नाम शिवम है, और बेसिकली मैं मध्य प्रदेश के विदिशा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। गांव का नाम है सोजना। और जब हम गांव में रहते हैं ना, तो सोच छोटी रहती है। हमारे आसपास कहते हैं यार, लाख रुपए कमाना अपनी बस की बात नहीं है। मेरे माँ बाप की उम्र निकल गई खेती बाड़ी में, और घर वाले बोलते थे कि बेटा पढ़ाई करो, नौकरी करो, कि खेती बाड़ी करो, बट मैंने वही बात बोली, पापा आपकी उम्र निकल गई, आपने अब तक कुछ नहीं कर पाया। आज हमारे घर में गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था, बट जब मेरे पापा के बीमार हुए थे, तबीयत खराब हुई थी, तो किसी गांव वाले ने कार करनी भेजी थी, और एक ही दिन ठाना था कि इतना पैसा कमाना है जिंदगी में, इतना पैसा कमाना है कि गाड़ियों की लाइन लगानी। उसी दिन से बिजनेस को ज्वाइन करा था और मेहनत करने स्टार्ट करा। 20 साल एज है, इस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। ओनली 9 महीने के अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल बिजनेस के अंदर क्वालिफाई करा था। लोगों को 5-5 साल का टाइम हो जाता है। 9 महीने के अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करा था, क्योंकि बिजनेस से एक बात सुनी थी कि सर मेरे को 1 लाख की इनकम चाहिए, किस लेवल पे आती है? सर ने बोला था मैनेजर लेवल पे आती है। मैंने कहा सर क्वालिफाई करना क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तैयार हूँ सर, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं तैयार हूँ। मैनेजर लेवल क्वालिफाई करा और 1.5 लाख की इनकम स्टार्टिंग हुई। मैनेजर लेवल बनते मेरी 1,94,000 इनकम क्वालिफाई हुई, और इस ग्रुप के अंदर मैं लीडर हूँ, सक्सेस इन्वेस्टर ग्रुप का। थैंक यू सो मच विनय सर, थैंक यू सो मच दीपक सर, कि उन्होंने एक सिस्टम बनाया, ग्रुप बनाए, जिस ग्रुप से आज बहुत सारे लोग अपने करियर को चेंज कर रहे हैं। आप सब इनको शायद जानते ही हैं, मिस्टर विनय लोग हैं जो करना बहुत कुछ चाहते हैं लाइफ के अंदर, बट उनके पास ना एक प्लेटफॉर्म नहीं है। सर ने का प्लेटफॉर्म बुलाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ विनय सर के बुलाता हूँ, क्योंकि जिस बिजनेस में आया था ना, कुछ नहीं आता था। मैंने 0 लेवल से बिजनेस की शुरुआत करी थी। ग्रुप के फाउंडर है, आप मेरे हालात देख सकते हैं। मैंने इस फॉर्म को तब अप्लाई करा था जब मैं ना गेहूं में जो सरसों होती है उसमें पानी दे रहा था, कोई नॉलेज नहीं था, ऐसे ही भर दिया था। मैंने चलो एक बार ट्राई करते हैं, बट भरोसा नहीं था कि वो फॉर्म यार यहाँ तक ले आएगा। दोस्तों, घर की कंडीशन खराब थी, माँ बाप ने खेती बाड़ी करी, मेहनत मजदूरी करी, बहुत सारी स्ट्रगल की, तो मैंने एक कंपनी के अंदर जॉब करने स्टार्ट करा। 7-8 हज़ार की मेरी नौकरी थी वहां पर। 16-17 महीने, 16-17 घंटे मैंने वहां पर नौकरी करी, जॉब करा, काम करा, बट दोस्तों कुछ नहीं हुआ। जिस दिन मैं घर आया था ना, तो एक इंजीनियर से 1000 रुपए लेके घर आया था, टिकट का तक पैसा नहीं था। मैं दिन कसम खा के निकला था कि मर जाऊंगा पर किसी की नौकरी नहीं करूंगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, मेहनत करी। देखो, सिस्टम मिलने से कुछ नहीं होता, आपको सिस्टम मिला, उसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवत गीता में भी लिखा है कर्म इंपॉर्टेंट है। कर्म करोगे तो फल ऊपर वाला देता है, नीचे वाला कुछ नहीं देता। मैंने कर्म करने स्टार्ट करा, काम करने स्टार्ट करा, इस बिजनेस के अंदर सुपरवाइजर बना, और जब मैं सुपरवाइजर बना तब मेरे घर वालों को मेरे ऊपर ट्रस्ट हुआ, चलो बेटा कुछ ना कुछ कर रहा, पैसा आ रहा है। थोड़ी और मेहनत करी दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर 7 महीने के अंदर क्वालिफाई करा। 7 महीने की इनकम अगर बात करूं तो उस लेवल पे इनकम 70 से 80 हजार रुपए आना स्टार्ट हुई, और बड़ा प्राउड अच्छा लगा कि पहली बार एक मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन महीने के 70-80 हजार की इनकम ले रहा। बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पापा ने एक वीडियो शूट ये कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। उसके बाद ड्रीम लेवल, जिसके लिए मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, मैनेजर लेवल, जो यहाँ पर इतने ही पर्सन है इसी लेवल के पीछे है। मैनेजर लेवल को मैंने 9 महीने के अंदर क्वालिफाई करा था, और मेरी मैनेजर बनते इनकम 1,03,000 की इनकम आई थी। दोस्तों, आगे चलते हैं हम। इस बिजनेस से बहुत सारी अचीवमेंट करी। बचपन में एक शौक था कि बाइक लेनी, बट इस फॉरएवर कंपनी ने, एसवाई ग्रुप ने, सर ने औकात से ज्यादा पैसा दिया, खुद के दम पर 2.5 लाख की बुलेट परचेज करी। उसके बाद दोस्तों फिर भी नहीं रुका, 80 हजार का मैंने अपना फोन परचेज करा, और अपने दम पर
मेरे पापा ने मम्मी ने जिंदगी भर मेहनत करी थी, खुद का घर नहीं बना पाया। 14 महीने के अंदर मैंने अपना खुद का घर तैयार करा। 7 लाख का प्लाट लेके उसमें 10 लाख खर्चा करने के बाद मैंने खुद का अपना घर बनाए अपने माँ बाप के लिए, और गिफ्ट में दिया कि आपकी जिंदगी निकल गई, कुछ नहीं कर पाए, बट मैंने इस बिजनेस से बहुत कुछ करा। स्टार्टिंग में मेरे बाप ने बहुत टोका था, ये काम नहीं चलते, बट मैंने करके दिखाया। आगे चलते हैं दोस्तों, सक्सेस डे शुभ, क्या ये फर्स्ट सक्सेस डे? तो आप सभी का आगे सभी का वेलकम। सबसे पहले मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ उस गॉड को, उस भगवान को, कि जिसने इस धरती पे हमें भेजा। आप सबको पता है अगर हम इस धरती के अंदर आए ना तो कुछ अच्छा करके जाना, क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मनुष्य को मिलती है। तो भगवान इसलिए भेजा कि हम कुछ अच्छा करें, लोगों की हेल्प करें, उनकी जो सपने उनको पूरा करने में मदद करें। दूसरा थैंक यू मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, जिन्होंने पास, और उनके लिए थैंक यू सो मच, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तीसरा थैंक यू मेरे सीनियर, मेरे गुरु, मेरे मेंटोर, मेरे अपलाइन मिस्टर विनय सर, जो आज सोअरिंग मेजर लेवल पे काम कर रहे हैं। इनकी वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। कभी होगा नहीं कि मैं 2 लोगों के सामने बोल पाऊँ, बट आप इतने सारे लोगों के सामने आज मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि सर ने सिखाया कैसे बोलते हैं। और थैंक यू सो मच एवरीवन कि जिस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोगों ने मेरा सपोर्ट करा, बहुत कुछ सीखे, और आप सभी का थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को सुना। और दोस्तों अभी शुरुआत है और आगे बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ करना है। जो बोलते हैं ना, अरे ये पैसों की जो दिक्कत है ना 3-4 साल में खत्म करो, पैसे से बहुत कुछ होता है, पैसा ऊपर नहीं जाएगा, बस जीते जीते बहुत काम आएगा। ओके, बाकी थैंक यू सो मच आप सभी का, थैंक यू सो मच ग्रुप के फाउंडर मिस्टर विनय सर का कि उन्होंने मुझे इस मंच के अंदर बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। लाइफ के अंदर एक छोटी सी जर्नी बताई, आज कहीं ना कहीं इन्होंने एक मकाम हासिल किया। देख सकते हो एक सिंगल डिसीजन, हाँ जी, ऑनलाइन काम के अंदर सिंगल डिसीजन लिया, जिसकी बदौलत आज इन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है। हाँ जी, अभी समझ में आ रहा है आपको कि ऑनलाइन बिजनेस क्या होते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। कहते हैं जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में एक ऐसे ही इरादा रखा था, जो कहते थे कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर कुछ करके दिखाना है। दोस्तों हम कभी ना स्टडी करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बहुत सारी डिग्रियां हासिल करने की कोशिश करते हैं, बट कभी ना कभी है ना हमें सामने अपने ऐसे पर्सन नजर आ जाते हैं जिन्होंने एमएससी, बीएड, टेक्नोलॉजी सारी डिग्रियां हासिल की होती हैं, बट उस पर्सनालिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, उसने एक सिंगल डिसीजन लिया कि मुझे स्टडी नहीं कंटिन्यू करनी। उस पर्सन ने स्टडी कंटिन्यू नहीं करी। बीएससी 2 साल लगातार करने के बाद उनके मन में एक डाउट आया कि नहीं यार, ये स्टडी करने के बाद भी मैं 10-12 हजार की नौकरी भी कर सकता हूँ। और आज अगर मैं बात करूं उस पर्सनैलिटी के गांव की, मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे हमारे बीच में अमर सर हैं, अमर सिंह ठाकुर फ्रॉम झारखंड से है। दोस्तों अगर उनकी बात की जाए, हाँ जी, अगर उनकी बात की जाए, जस्ट 20 ईयर 20 साल उनकी एज है, और 20 साल के अंदर आज मैनेजर लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, महीने का 1.5 लाख रुपया कमाने वाले। हाँ जी सर जी, कैसे लग रहा है सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी पर्सन्स आए हुए हैं, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एंड वेलकम करूंगा। जितने भी विनय सर की फैमिली है, विनय सीनियर की, एंड दीपक सर की जितनी भी फैमिली, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक वेलकम करता हूँ। एंड दोस्तों अभी प्रभुजोत जी ने मेरे बारे में आई थिंक बता ही रखा, ठीक है, बट सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को अपने बारे में, यहाँ पे जैसे स्लाइड में शो हो रही है, ठीक है, जीरो से हीरो, ठीक है, एंड माई सेल्फ अमर ठाकुर एंड फ्रॉम झारखंड, एंड बहुत ज्यादा रूरल मिडिल क्लास फैमिली से रहा हूँ दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, गांव का अगर मतलब बताऊं जस्ट लोकेशन गांव का नाम, तो बड़गांव गांव का नाम पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट हमारा छतरा पड़ता है, ठीक है। और ऐसी स्थिति से होना दोस्तों जहाँ पे ना बिजली की भी सुविधा नहीं होती थी। पढ़ाई टाइम ना वो हमारे साइड में अगर गांव की लैंग्वेज बोला जाओ तो लालटेन होती है जो मिट्टी के तेल से जलाई जाती है, उससे पढ़ाई करते थे हम, ठीक है। रात को भी दिन तो स्कूल रहती थी, और वहां से उठ के आज
मैं इस बिजनेस के अंदर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, मेडिकल स्टूडेंट रहा हूँ, मेडिकल में भी काम करा है मैंने और स्टडी के साथ साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस से BSc कर रखी, ठीक है, क्वालिफिकेशन मेरा यही है। और दोस्तों जैसे कि अभी एज आपने मेरी सुनी है, समथिंग एज आपने मेरी सुनी है, अभी 20 एज है दोस्तों, अभी मेरी सिर्फ 20 साल की उम्र है मेरी। और जैसे कि आपने यहाँ पे सुना मेरा जर्नी रही है स्टूडेंट से मैनेजर तक एंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ पे आपने देख सकते हैं ये पावर है पूरी की पूरी सक्सेस यंगस्टर ग्रुप की। जिस ग्रुप का हमारा मिशन ही चल रहा है मिडिल क्लास टू मिलियनर, जितने भी मिडिल क्लास फैमिली से यहाँ पे पर्सन आए हुए जितने भी, ठीक है, और जो भी और हमारे साथ ऑनलाइन पर्सन है, हमारे ग्रुप का मिशन चल रहा है जितने भी मिडिल क्लास फैमिली से, जैसे कि मैं हूँ, इतने ज्यादा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आज उठ के सक्सेस यंगस्टर ग्रुप के अंदर आज से 2.5 साल पहले करियर बनाने का डिसीजन लिया था। सर ने मुझे बस एक बात बोली थी, पता है क्या दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि ऐसा तो मेरे पापा ने भी ऑलरेडी कुछ बिजनेस वगैरह करा था मेरे पैदा होने से पहले, 18-19 साल पहले, क्योंकि मुझे ये बिजनेस 18 साल में मिला था, ठीक है। सेम इंस्टाग्राम में ऑनलाइन सोशल बताया, ट्रेनिंग दी, प्रॉपर नॉलेज दी, मैंने सर के ऊपर भरोसा करा। सर ने मुझे एक बात बोली बस कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं और मेहनत करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, जो चीजें मैं बताते जाऊंगा, हमारे ग्रुप का जो रूल्स रेगुलेशन है प्रॉपर फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आप भी सक्सेस होंगे। सर के ऊपर मैंने भरोसा करा, ठीक है, सर के ऊपर मैंने भरोसा करा। सर ने मुझे एक बात बोला कि जितनी सारी चीजें बताई जाएंगी प्रॉपर आपको फॉलो करना है, डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। एंड दोस्तों मैंने आप सभी लोगों को पहले ही बता रखा कि रूरल मिडिल क्लास फैमिली से रहा, बहुत ज्यादा लोअर कंडीशन। अगर मैं बात करूं अपनी फैमिली की, ठीक है, तो यहाँ पे भी स्लाइड दी गई है, देख सकते हो, ये मेरे मम्मी पापा हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा थैंक्सफुल करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, और मेरे लिए मेरे भगवान मेरे मम्मी पापा है एंड मेरे सीनियर है जो मिस्टर विनय शिव योगी सर है, जो एज अ फॉरेन मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहे हैं। और इनकम तो जैसे आप सभी लोग पता चली गया, दीपक सर ने बता दिया, 5 to 7 लाख रुपीस की इनकम, यानी 5 से 7 लाख रुपए की इनकम आज सर कमा रहे। और सर ने मुझे उस काबिल बना दिया कि आज मैं लाखों रुपए की इनकम कमा पा रहा हूँ इस बिजनेस के अंदर, मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, लाखों रुपए की इनकम एंजॉय कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, अभी सुपरवाइजर जर्नी रही थी जिस टाइम, अभी मुझे समथिंग 6 महीने का टाइम लगा था सुपरवाइजर बनने में। यहाँ पे देख सकते हो सक्सेस इक्वल कंसिस्टेंसी प्लस माइंडसेट, ठीक है, कंसिस्टेंसी रहेगी, प्रॉपर फोकस करा, सर ने जो बताया प्रॉपर फॉलो करा, एंड देन सुपरवाइजर लेवल अप करा। सुपरवाइजर लेवल अप करने के बाद यहाँ पे मैंने फर्स्ट अचीवमेंट मैंने अपने लिए एंटोर की स्कूटी बाई करी। प्राइस की अगर बात करूं 1,28,000 रुपए की, अगर मैं बात करूं तो जिस फैमिली बैकग्राउंड से 1,28,000 रुपए एक साथ कभी नहीं देखा था, पर जिस टाइम मैंने स्कूटी ली ना उस टाइम तो कैश दिया हमने, सारी चीजें। ये पावर है ना हमारे ऑनलाइन बिजनेस की, फॉरएवर लिविंग की, जो एक मात्र ऐसा बिजनेस है ना कि जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे ना, जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे उसे सक्सेस करवाया जाता है। यहाँ पे हमारा बिजनेस जो है हेल्पिंग अदर, यानी जितने लोगों की आप हेल्प करेंगे उतना ज्यादा आप खुद भी ग्रो करेंगे। आज अगर सॉरी मैनेजर विनय सर बने, कहीं ना कहीं उन्होंने भी हमारी जिंदगी बदली है, बहुत से लोगों की जिंदगी बदली है, 1500 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदली, तब जाके आज वो खुद भी उतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचे और हमें भी पहुंचाए। समझ सकते हो दोस्तों आप। एंड यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई करा, 70-80 हजार रुपए इनकम कमाने के लायक बनाया सर ने, ठीक है, और टीम की बदौलत सारी चीजें हुई है, खुद की बदौलत कंसिस्टेंसी मेहनत रखी प्रॉपर, एंड और मेहनत करी अच्छे तरीके से लगन फोकस के साथ। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा 75 सीसी, ये हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में सीसीज में कन्वर्ट होता है। सीसी का मतलब मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहूंगा, सीसी का मतलब होता है कंपनी करेंसी, कॉमन करेंसी से बोल सकते हो कंपनी की। हमारी जैसे सर ने बताया 170 प्लस देशों में हमारी कंपनी चल रही है, ठीक है, अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी, ऐसी हमारा बिजनेस जो है यहाँ पे लेवल्स जो होते हैं सीसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। 75 सीसीज मैंने अच्छे तरीके से प्रॉपर कंसिस्टेंसी रखा, सर ने जो स्ट्रैटेजी दी, ड्रीम लेवल मैंने अपना अचीव करा, मैनेजर लेवल बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट के साथ मैं बोल सकता हूँ कि लाखों रुपए की इनकम को एंजॉय कर रहा हूँ। और मैं आप सभी लोगों को कमिटमेंट करके बोल सकता हूँ अभी तो लाख रुपए पहुंची और अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी तो बहुत बड़ा कर रहा है, बहुत बड़ा। एक आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, ठीक है, वक्त रहते ही बदल जाओ, अपने आप को बदल लो, नहीं तो अगर वक्त ने बदलना शुरू कर दिया ना तो फिर कहीं की नहीं रहोगे। वक्त रहते ही बदल लो अपने आप को, ठीक है। एंड जस्ट मैं जो कुछ भी हो माय ग्रेट मेंटर मिस्टर विनय शिव योगी सर के वजह से, एंड बहुत ज्यादा थैंक्सफुल करूंगा सर का।
यहाँ पे देख सकते हैं मैनेजर लेवल तो बस एक छोटा सा लेवल है बोला जाए तो, और ये लेवल जो है सारी चीजें बिजनेस के वजह से एंड सक्सेस इन्वेस्टर ग्रुप के वजह से को फाउंडर ऑफ मिस्टर दीपक सर, मैं सबसे पहले बहुत ज्यादा थैंक्सफुल करूंगा जितने भी यहाँ पे ऑडियंस आए हुए हैं, दीपक सर, विनय सर, सभी लोगों के बदौलत ही यहाँ तक पहुंचा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू मेंबर्स। बस आप भी डिसीजन लीजिए, आप भी आगे बढ़ सकते हैं अगर आपके पर्सन जस्ट अगर आपके आसपास कोई है, क्योंकि जस्ट हमारा बिजनेस जो है हेल्पिंग अदर्स आपके घर से बेरोजगारी दूर करती है, दूसरा बीमारी दूर करती है। एक अच्छा पैसा कमाने वाले बन जाएंगे ना तो फिर टेंशन ही नहीं लेगी, ठीक है? तो पैसा कमाने के ऊपर फोकस करिए, आगे बढ़िए एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच विनय सर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। कमल सर को, इन्होंने भी अपने लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए, बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए और आज वो इस मुकाम पे पहुंचे, राइट? यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को सुना होगा, भी आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कितने कितने मिडिल क्लास फैमिली से यहाँ से एक जमीन से उठ के आसमान पहुंचे। तो आपको कुछ समझ आ रहा है दोस्तों? हाँ जी, समझ आ रहा है कि अब यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है? यस, कोई भी बोल सकते हैं भाई, भूख तो नहीं लग रही है? भूख तो नहीं लग रही है? दोस्तों यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, देखा होगा कि बहुत उतार चढ़ाव है, रोए भी, भटके भी। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी भी लाइफ के अंदर ऐसा ही कुछ हुआ था। मेरी भी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा रुकावटें आई थी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पंजाब के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी, इस टाइम मैं तो थोड़ा अगर अपनी गल करूं तो पंजाबी में दस सकता कुछ अपने बारे। हाँ जी, पंजाबी चलो। हाँ जी, चलो दोस्तों अगर अपनी गल करा 360 डिग्री चेंज किया और उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसी जिंदगी बनाई, उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसा सैक्रिफाइस किया। जो आप कुछ भी देख रहे हो उन्हीं की बदौलत है, आज जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं की बदौलत है। हम नहीं होते, अगर वह इंसान नहीं होता तो हम इस स्टेज के ऊपर नहीं होते। क्यों तेज जी, सही बोल रहा ना मैं? ऑब्वियसली, जैसे कि अभी यहाँ पे प्रभजोत जी ने थोड़ा अपने स्टोरी के बारे में बताया, सेम इसी तरह थोड़ा मैं आपको भी अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि मैं कितनी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एंड अगर अपनी फादर की एंड मम्मा की बात करूं तो डेढ़ी मजदूरी करते हैं, ठीक है? और आज मैं आप सभी के बीच में एक कमिटमेंट भी जरूर करूंगा, बट उससे पहले मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि मैंने अपने लाइफ के अंदर जब डिसीजन लिया था ना इस बिजनेस को करने का, मेरे जो रिश्तेदार थे ना, जो कभी मुझे पूछा नहीं करते थे कि रितेश तू कैसा है, उन्होंने मुझे उस टाइम कॉल करके बोला कि भाई ये काम नहीं होते, पढ़ाई कर ले घर जाके, ये काम नहीं होते, पढ़ाई कर ले। 1 साल जॉब करी है मैंने, जैसे कि होटल लाइन होते हैं ना, होटल लाइन में सर्विस, 1 साल जॉब करी है। 1 साल में मुझे दुनिया पता लगती थी कि कहाँ से क्या होना है और कहाँ से क्या नहीं होना। इस बिजनेस के अंदर आया, बोलना सीखा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया और आज आप सभी के बीच में बोल पा रहा हूँ मैं। अगर यहाँ से मैं किसी को भी उठा दूं ना, बोल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है, और कॉन्फिडेंस की कमी है तो सक्सेस होना है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा और बाहर की दुनिया देखनी पड़ेगी। तो उससे मैंने देखी है, और जस्ट अभी छोटा है, अभी चलना शुरू किया है, अभी तो बहुत बड़ा करना है। अब बड़ा जस्ट 2 इयर्स, ज्यादा नहीं, 2 इयर्स के अंदर बहुत कुछ हो जाएगा। अपनी गाड़ी आ जाएगी, अपना बंगला आ जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, जो कि आज के टाइम पे हर इंसान को चाहिए। और जो कमिटमेंट मैं करने वाला हूँ 2027 4 फरवरी 2027 उस दिन मेरा जन्मदिन है। क्या है? जन्मदिन है। अपने बंगलों के पीछे या अपने बंगले के आगे अपनी गाड़ी खड़ी होगी, जैसे कि अभी आपने दिव्यांग सर को सुना था। ये कमिटमेंट है ना, अपनी गाड़ी खड़ी होगी, वो भी थार 20 लाख की आती है। एंड अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अब जिस पर्सनालिटी के बदौलत से आप यहाँ पे आए हो, इस स्टेज पे आए, हम आए और आप आए, उनको मैं अब कुछ चंद मिनट में आपके सामने इनवाइट करने वाला हूँ, जिनके वजह से आज ये सारा प्रोग्राम हुआ है, जिनके वजह से आज आप लोग भी यहाँ पे पहुंचे हो और कुछ सीखने को मिला होगा, और जिनके वजह से आपने इतने सारे लोगों को सुना, इतने सारे लोगों को समझा, वो पर्सनालिटी आपके बीच में अब आने वाले हैं। तो हाँ जी, एक्साइटेड है? एक बात कहना चाहता हूँ
कि इस इवेंट को हम तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, बट देन नेक्स्ट हम इनवाइट करेंगे मिस्टर दीपक सर को, जो हमारे साथ भी देंगे और हमारे साथ मिस्टर दीपक सर हमें जैसे गाइड करें। आज हमने जो कुछ भी बताया यहाँ पे, मेरे जो शब्द थे वो मेरे अपने नहीं थे, मेरे सीनियर के थे। सो आज जिस सीनियर की मैं बहुत छोटे लेवल पे हूँ, आज अगर मैं बात करूँ सर की, तो सर ही बताएंगे, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। ग्रेट, वाओ, थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, आपने एक कॉमन सी चीज यहाँ पे देखी होगी, इतनी देर से काफी सारे लोग आ रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। भाई तो अपने बारे में बता रहे हैं, हमारे को क्या मतलब है? क्यों जी? हेलो, ओके। इन्होंने ना अपनी लाइफ के अंदर एक डिसीजन लिया था, ओके, क्योंकि लोगों की ना एक मिथ, एक भ्रम है, वही होता है कि यार भाई पता नहीं क्या काम है, कैसे करता है। लोग, हर एक पर्सन यहाँ पे आज फोन यूज तो कर रहा है, पर उस फोन का सही यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है कि फोन से पैसा भी कमाया जाता है। और एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी जिन्होंने आज से लगभग 5 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट करने का एक सिंगल डिसीजन लिया था, एंड उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कभी उन्होंने भी इनको मना किया था, अरे यार तेरा कुछ नहीं बनेगा भाई, ये फालतू का काम है, राइट? बट उन्होंने एक डिसीजन लिया आज से लगभग 5 साल पहले, ओके। 5 साल पहले एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, 5-6 भाई बहन है भाई वो, ओके, 5-6 भाई बहन है, और उनके घर के हालात मैंने खुद देखे हुए हैं, ओके। मतलब घर के हालात इतने अच्छे नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब मैंने उन हालात को देखा था ना, तो लगता है कि जब बारिश होती है ना, तो बारिश का पानी जो है ना उन घर में अंदर टपकता था, राइट? तो अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो बंदा कब टपक जाए उसका कोई भरोसा नहीं है, समझ पा रहे हो? वहां से वो पर्सनैलिटी उठ करके आज अपनी लाइफ के अंदर एक स्टोरिंग मैनेजर जो लेवल है, बहुत बड़ा लेवल है और बहुत प्राउड का मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं मैनेजर इतना हैप्पीनेस मतलब इस टाइम पे फील कर रहा हूँ मैं, लिटरली आई एम वेरी एक्साइटेड यार, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सर को मैं इनवाइट करने वाला हूँ इस स्टेज के ऊपर, जिन्होंने आज बहुत सारी लोगों की लाइफ को चेंज किया है, जिन्होंने सर के ऊपर ट्रस्ट किया था, भरोसा किया था, ओके। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सर मैं आपको वेलकम करता हूँ इस स्टेज के ऊपर, एंड प्लीज आपकी ही बदौलत ये सारा कुछ सिस्टम चल रहा है, और जितने भी यहाँ पे यूथ हमारे साथ हैं, आप प्लीज अपने थोड़े शब्दों के साथ उनको थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में जरूर बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। So हाँ जी everyone, are you excited? Hello guys. Okay, great, बहुत बढ़िया. Wow, thank you sir, thank you very much. Wow, भाई तालियां बजा दो यार. क्लैपिंग तो कर दो यार. Thank you. Wow, thank you sir, thank you very much. सो कैसे हैं दोस्तों सारे? सभी बढ़िया हैं? यस सर। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सबसे पहले, जितने भी यहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे गांव के, मेरे घर के और मेरे सभी फैमिली मेंबर्स, जितने भी यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, आप सभी के चरणों में सबसे पहले मेरा नमस्कार। आज मुझे बड़ा गर्व डिसीजन लिया एक ऐसे गांव से जहां हमारे गांव में खेती बाड़ी, मजदूरी और ये सारी कुछ चीजें रहती थी और अपने जीवन का गुजारा करते थे। जिंदगी के अंदर मैंने पहले टैक्सी गाड़ियां चलाई, मोबाइल की दुकान चलाई, सोचा यार कुछ अब लाइफ में हो नहीं रहा। जब मैं स्टडी कर रहा था 12वीं में, मैं इंग्लिश में फेल हो गया था। मैंने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि मेरे माँ बाप की हिम्मत इतनी नहीं थी कि मेरे को दोबारा वो पढ़ाते लिखाते और फिर से मैं एक कक्षा को पास करता। मैंने डिसीजन लिया, पहले मोबाइल की शॉप चलाई, उसके बाद मैंने टैक्सी गाड़ियां चलाना शुरू करी। मैंने सोचा यार अब मुझे नहीं लग रहा कि मेरी जीवन यहाँ से चल जाएगा, मेरी फैमिली का मैं पालन पोषण कर पाऊंगा। आफ्टर दैट मैंने जब डिसीजन लिया अपनी लाइफ के अंदर कि अब मुझे कुछ नया करना चाहिए, एक दिन सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग कर रहा था, जैसे हम सभी लोग स्टेटस देखते हैं, एक ऐसे स्टेटस जहां पे सोचते हैं कि यार चलो यहाँ से टाइम वेस्ट हो जाएगा। जब मैं वही टाइम वेस्ट कर रहा था, अचानक से मुझे एक कंपनी का लोगो मिला, एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी। मैंने स्टार्टअप करा। मैंने जब उस कंपनी को देखा, जाना, समझा आज से 5 साल पहले, तो बोला भैया 30,000 रुपए लगते हैं और 30,000 से आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते। कर दिया, नहीं करना है। मैंने अपनी फैमिली को बिना बताए, मैंने अपने
पेरेंट्स, अपने वाइफ, अपने बच्चे, मैंने किसी से भी कोई इजाजत नहीं ली। मैंने बिना इजाजत लिए हुए बिजनेस करने का डिसीजन लिया। दुकान में मैंने 3 लाख रुपए लगा रखे थे दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। 3 लाख रुपए का कर्जा लेकर के मैंने मोबाइल की दुकान स्टार्ट करी। 2 महीने मैंने वो मोबाइल की दुकान चलाई, पूरी तरीके से बंद कर दी, ताला लगा दिया। लोगों ने मुझे तरह तरह की बातें बोली, वो पैसा लेकर के भाग गया, न जाने कहां कहां कितना कितना कर्ज था, लोडेड था। माइंड पूरी तरीके से डिप्रेस था कि मैं अपने बीवी बच्चों को पालूं, अपने माँ बाप को पालूं या मैं कर्जा दूं। मैंने डिसीजन लिया, डिसाइड किया कि मैं अब विकास नगर में जाकर के बिजनेस को शुरू करूंगा, फुल टाइम इस अपॉर्चुनिटी को दूंगा, शायद मेरा कुछ हो जाएगा। लगातार मेहनत करी, स्टार्ट किया जीरो से। मेरे साथ लोगों ने बिजनेस ज्वाइन करना शुरू करा। धीरे 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 लोग मेरे साथ बिजनेस के अंदर आना शुरू किए। अकेला शुरू किया। अकेला शुरू करने के बावजूद जब मैंने देखा यार लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे नेगेटिविटियां हैं, और सिस्टम को मजबूत किया और एफर्ट करी, मेरे साथ बहुत अच्छे लोग आना शुरू हुए। जैसे मेरे बेस्ट दीपक जी हैं, इन्होंने मेरे साथ डिसीजन लिया। जैसे बहुत सारे शिवम शर्मा जी को सुना होगा आपने, बहुत सारे मैनेजर्स हैं, अमर जी, पे इनकी एज भी पूरी नहीं थी जब इन्होंने मेरे साथ शुरू किया। 1 महीना इनको रह चुका था 18 साल होने का, तब इस शख्स ने मेरे पास यहाँ आकर के मेहनत करी और आज इतने सारे लोग, इतने ही नहीं, आज 5 से 6 हजार लोग ऑल ओवर इंडिया से मेरे साथ अपने करियर को बना रहे हैं। एक सिंगल डिसीजन लिया था। सोचो दोस्तों, अगर मैं अपनी दुकानदारी करता, सिर्फ मैं अपना और अपने परिवार का पेट पालता, अगर मैं पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करता तो सिर्फ मैं अपने परिवार और अपना पेट पालता। लेकिन मैंने वो काम डिसाइड किया जहां सिर्फ मेरा ही पेट नहीं पल रहा, मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, बल्कि मेरे साथ न जाने कितने लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। और दोस्तों आप कंडीशन देखना चाहते हैं, मैं कैसे गांव, कैसे घर से, मेरा टूटा फूटा टीन के झोपड़े से मैंने अपने करियर की शुरुआत करी। आज मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, विदेश जा चुका हूँ, देश जा चुका हूँ। आज मेरे पास बैकअप है। आज मैं जब जी चाहूं तब कुछ भी कर सकता हूं। क्यों? मैंने एफर्ट करी है, मैंने मेहनत करी है। मैं आपको सबसे पहले अपने उस पवित्र गांव का दृश्य दिखाऊंगा, जिस पवित्र गांव से मेरे गांव वालों ने मुझे सहारा दिया। आज हमारे बीच में हमारे प्रधान जी भी आ रखे हैं मेरे गांव के। मैं चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग हमारे मुखिया जी के लिए। तो थैंक यू सो मच। रखिए, मैं बड़ा आभारी हूँ अपने गांव के लोगों का। न जाने उन्होंने मेरे प्रति क्या व्यवहार रखा होगा कि उनकी करुणा यहाँ तक मेरे साथ खींच के लाई है। मैं बहुत दिल से आभारी हूँ आप सभी का। दोस्तों मैं अपने कुछ गांव के दृश्य दिखाऊंगा जिस गांव से मैंने स्टार्टअप किया। ये मेरा घर है, ये देख रहा होगा आपको। दोस्तों जब जिंदगी के हालात कुछ इस तरीके के थे कि टूटे फूटे झोंपड़ी से घर से उठ करके मैं बहुत डिप्रेस था कि मैं 18 साल की उम्र, 20 साल की उम्र हो चुकी है और अभी भी मैं इस टूटे फूटे मकान के अंदर अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ। मेरे पास ऑप्शन कुछ भी नहीं था। मैंने एक गांव से उठ करके एक निर्णय लिया कि मैं अपने गांव में एक सबसे ऊंची झलक पा करके दिखाऊंगा। दोस्तों डिसीजन लिया, जैसे आज आप यहाँ पे लाइव बैठे हैं, मैंने भी एक दिन आज से 4 साल पहले ऐसा ही डिसीजन लिया, लाइव बैठा, ट्रेनिंग अटेंड करी, ईमानदारी से सीखा और आज मैंने ये हालातों को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। क्या आप भी चेंज करना चाहते हैं? क्या आपके सपने भी हैं? अगर यस है तो आज आपको डिसीजन लेना होगा और मेरे साथ मेहनत करनी होगी। याद रखना दोस्तों, आप कर सकते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं, ये मेरा गांव है। इस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ और इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। अभी 20,000 लोगों के बीच में मेरा लाइव इवेंट होने वाला है। 20,000 लोगों के बीच में, और जहाँ पे मेरे को बहुत सारे पुरस्कार, बहुत सारे सम्मानित, और इतना ही नहीं, बहुत सारी अचीवमेंट भी मेरे को वहां पे रिकॉग्नाइज होगी हर प्रोटेक्शन के अंदर। तो मैं बड़ा अपने माँ बाप का, जिन्होंने मुझे जीवन दिया, मेरे माँ बाप सामने बैठे हैं, आप देख सकते हैं। इन माँ बापों की कृपा से, इन माँ बापों के आशीष से ही मैं आज हूँ।
मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बना। मेरे बूढ़े माँ बाप, मैंने हमेशा, मैं कहीं पे भी रहा पर मैंने अपने माँ बाप की तरफ दृष्टि कभी बंद नहीं करी। मुझे पता था कि मेरा पहला कर्तव्य है, मैं चाहे जिस भगवान को, जिस इष्ट को, अपने कुल देवता को, हर एक भगवान देवी देवता को मैं मानता हूँ, मैं एक आध्यात्मिक भी हूँ, लेकिन सबसे पहली आराधना मेरे माँ बाप की मेरे दिल में, मेरे मन में होती थी। मेरे फादर एक बड़े छोटे फादर थे, उनकी डेथ हो चुकी है। अभी मेरे बड़े फादर और मेरी माँ जिन्होंने मुझे इस धरती पर जीवन दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने माँ बाप का कि जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ, जीवन उन्होंने दिया, चलाना मेरा काम है। उन्होंने ये शरीर दिया और इस शरीर के माध्यम से मेरा एक मकसद है। हम सब लोग जिंदा तो हैं पर अपने लाइफ के लिए क्या कर रहे हैं? हमें सही दिशा में चलने के लिए चूज द राइट करियर पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। हमें हमारी जिंदगी के लिए एक सही रास्ता बहुत जरूरी है। अगर हमारी जिंदगी में सही रास्ता नहीं है तो चाहे वो कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, वो उस धन को यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास एक पाथ ही नहीं है। मेरे पास भी वही पाथ था, मैंने दिमाग लगाया, मैंने मेहनत करी, एफर्ट करी, अपनी जिंदगी को बदला। और जब मैं चलना शुरू कर रहा था तो ये चैलेंज आए, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग अगर मैं ना कर पाया तो मेरा क्या होगा। लोगों की बातों की निंदा से उठ करके जो व्यक्ति कभी भी अपने करियर को छोड़ देता है वो कभी भी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होता है। राइट? सो नेक्स्ट दोस्तों, न्यू माइंडसेट न्यू रिजल्ट। कहने का मतलब है कि अगर हम नया सोचते हैं तो हम नया बनते हैं, लेकिन अगर हम नया नहीं सोचते हैं तो हम नया नहीं बनते। पावर ऑफ आवर सिस्टम। हमने इस ग्रुप के लिए, आज जो मैं ग्रुप का फाउंडर भी हूँ, मुझे बड़ा प्राउड होता है कि मैंने अकेले शुरू किया था। आज मैंने ग्रुप की नींव रखी, फाउंडर बनने का मौका मिला और आज उस ग्रुप के अंदर न जाने कितने हजारों लोगों की दुआएं मैं कमाता हूँ। पैसा तो मैं कमाऊं या ना कमाऊं, दुआएं हैं, दुआओं का बैंक बैलेंस है। हर महीने की 15 तारीख जिसके अकाउंट में 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख हर महीने आते हैं, उनके माँ बाप की वीडियो कॉल आती है और रोने लग जाते हैं, बोलते हैं ना, आज तेरी वजह से मेरे बेटे के अकाउंट में 2 लाख रुपए है, आज तेरी वजह से मेरे बेटे के पास 4 व्हीलर आई है, बेटा आज तेरी वजह से मेरे बेटे के पास आईफोन आया है। दोस्तों इतना ही नहीं, सिस्टम की पावर इतनी है। जब इसकी नींव रखी, जब मैंने इस ग्रुप को स्थापना करी, बहुत पैसा लगा, बहुत माइंडसेट लगा, बहुत सारे लोगों ने चैलेंजेस करे और उन्हीं लोगों ने चैलेंजेस करे जो कभी अपने होते थे। उन्हीं लोगों ने बोला भैया ये चोरी का काम है, तुम ये फ्रॉड काम कर रहे हो, ये 2 नंबर का काम होता है, ये काम नहीं चलते हैं। लेकिन आज उन लोगों के, उन युवाओं के दिलों से पूछो जो लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या आप रेडी हैं? यस यस सर। बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, कंपनी की शुरुआत इस ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसने सिर्फ पैसा ही कमाना नहीं दिया बल्कि हेल्थ भी दिया। हमारे गांव में क्या होता है, किसी के गठिया बाहू की प्रॉब्लम होती है, किसी के जो है लीवर की प्रॉब्लम होती है, पथरी की प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में चलती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं। हमारी कंपनी एलोवेरा के ऊपर काम करती है। एलोवेरा सुना है ना सभी ने? एलोवेरा, एलोवेरा नेचुरल चीज है। अगर आप एलोवेरा की चीज हमारी कंपनी ने, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी 168 प्लस कंपनी कंट्री के अंदर ऑपरेट हो रही है पिछले 47 ईयर से, 47 साल से, जब हम धरती पे भी नहीं थे तब से। सारी पावर सोशल मीडिया की है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे हम काम करते हैं और वहीं से लोग हमारे बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और बहुत सारे लोग अपने करियर को ग्रो करते हैं। राइट दोस्तों, ये हमारी कंपनी की कुछ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, क्योंकि कंपनी जिस देश में भी जाती है वहां रजिस्टर्ड होती है, गवर्नमेंट उसे अप्रूव्ड करती है और तब इंडिया के अंदर या किसी भी देश के अंदर वो कंपनी चलती है।
IASC की सील मिली हुई है, कौशल रेटेड, एम हलाल, आप देख सकते हैं, राइट। और ये हमारे एलोवेरा के हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम यूज करके हेल्दी रह सकते हैं। अब देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा तो नहीं है। भैया पैसे नहीं लगाना है, आपको अपने घर का सामान चेंज करना है, केमिकल की चीजें बाहर फेंकनी है और एलोवेरा का सामान घर में रखना है, यूज करना है, और इतने यूज करके आप हमारे साथ पैसा कमा सकते हैं। पर आज 99% युवा एक ही तरफ भाग रहा है, बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो। अरे भैया डिग्री किसके पास नहीं है? सबके पास है, पर नौकरी है किसी के पास नहीं है। आज बढ़िया से बढ़िया डिग्री वाला बंदा भी 10, 15, 20, 30, 50 हजार कमा रहा, और इतना तो हमारा गाड़ी का पेट्रोल का ही खर्चा हो जाता है, इतना तो हम महीने के ही पता नहीं कहाँ खर्च कर देते हैं। वेल, अगर ग्रो करना, हेल्दी रखना चाहते हैं तो सिर्फ इतना ही नहीं, 11 प्रकार की इनकम हमारे अकाउंट में आती है। एक प्रकार की नहीं, 11 प्रकार की इनकम, राइट। और यही इनकम हमारी लाइफ में, हमारे फैमिली में हमें उस सपने को पूरा करवाती है जिसके लिए वास्तव में हमने ये जीवन लिया है, राइट। तो दोस्तों मैंने भी इस बिजनेस में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट करी, जीरो से शुरू किया, कार प्लान अचीव किया, बहुत मेहनत करी, मैनेजर बना, सीनियर मैनेजर बना, सोरिंग मैनेजर एट प्रेजेंट टाइम में मैं अवेलेबल हूँ। सोरिंग मैनेजर एक बहुत बड़ा लेवल होता है हमारी पूरी इंडिया के अंदर, एक देश के अंदर नहीं, 170 प्लस देशों के अंदर उस सोरिंग मैनेजर की रिकॉग्नाइज होती है। सो मैं आपके सामने वीडियो प्ले करना चाहता हूँ, देखिएगा कितने हजारों लोगों के बीच में वेलकम होगा। प्ले ओके। सो दोस्तों देख सकते हैं 20,000 प्लस लोगों के बीच में रिकॉग्नाइज हो रहा है मेरा, राइट। इतने सारे लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इंडिया के अंदर मिलीनियर बनने का भी मौका मिला, पूरे भारत देश के अंदर। आज गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। हालांकि मेरा जो घर का नाम है पप्पू नाम से, मेरे को घर के नाम से जानते हैं, बट मैंने अभी आधार कार्ड अपना अपडेट करवाया है तो विनय नाम से मेरे को मेरे बिजनेस के अंदर, और मेरे टीममेट्स सारे लोग मुझे विनय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने लोग हैं, 20,000 प्लस लोगों के बीच ये काफिला है, आप देख सकते हैं। और एक सिंगल बंदे का रिकॉग्नाइज होता है, आप देख सकते हैं दोस्तों, राइट। ओके। सो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज इस सभा के अंदर, इस लाइव ट्रेनिंग के अंदर मैं आप सभी लोगों का बड़ा दिल से धन्यवाद करूंगा, रिस्पेक्ट करूंगा कि मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे गांव, मेरे परिवार, मेरे माता पिता और जितने भी आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद बहुत ज्यादा कि आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया और हमें यहाँ पे अपनी कृपा प्रदान करी कि हम अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में कामयाब हों, अपने सपनों को पूरा करें। दोस्तों बस लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एक ही मकसद है मेरा, सबसे पहला मकसद है कि अब मैं बना हूं कुछ करने के लायक। पहले मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे भाई जब तू इतना कमा रहा है तो तू अपना गांव में घर क्यों नहीं बना रहा है। मेरे को बहुत सारे लोगों ने एडवाइस दी, भाई जब तू इतना कमा रहा है, महीने के 2 लाख आ रहे हैं, महीने के 4 लाख आ रहे हैं, महीने के 5 लाख आ रहे हैं, तो आप जो है पहले अपने घर में, गांव में अपने माँ बाप के लिए घर बनाइए। मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं माँ बाप के लिए घर भी बना सकता हूँ, मैं बाहर घर भी बना सकता हूँ, मैं हर एक चीज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं सीक्वेंस में काम करूंगा, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप काम करूंगा तो मेरे को शायद आसानी रहेगी। अगर मैं जल्दबाजी करूंगा, ज्ञान ने मेरे को आज तक पहुंचाया है, अब मेरे पास ऑप्शन है,
अब मेरे पास चॉइस है, अब मेरे पास लाइफ है कि अब जो मैं चाहूं वो मैं डिसाइड कर सकता हूं। और मेरा सबसे पहला सपना है दोस्तों, मुझे मेरे गांव के लिए, मेरा सबसे पहला सपना है मुझे अपनी जिंदगी के लिए, अपने लाइफ के लिए, मैं चाहे जितना मर्जी जो कर पाऊं, लेकिन मुझे मेरे गांव के लिए, ये मेरे बचपन से सपना है, मुझे मेरे गांव के लिए एक ऐसी चीज करनी है कि मेरे पूरा गांव, मेरा पूरा खेत खलियान, सारे लोगों को एक चीज जरूर एहसास हो कि एक लड़का घर से बाहर निकला था और आज उसने अपने गांव की प्रेम और ममता के लिए कुछ करके दिखाया है। और वो मैं अपने गांव को सरप्राइज दूंगा और इतना बिगेस्ट दूंगा कि मेरे गांव के हर बच्चा एक मुस्कान जरूर लेगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, आपने अपना स्पेशियस टाइम दिया और यहाँ पे मेरे को सुना। मैं दिल से आप सभी का थैंक्स करूंगा, धन्यवाद करूंगा। थैंक यू। वाओ, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो हाँ जी एवरीवन, आपने एक ऐसी पर्सनालिटी को सुना है जिनकी वजह से हम यहाँ हैं। ओके, इन्हीं की वजह से हम इस बिजनेस के अंदर जो कुछ भी कर रहे हैं, सर की वजह से ही सारा सिस्टम है। एंड जैसे जैसे हमारा इस इवेंट का टाइम आगे निकलता जा रहा है तो मेरे को एक चीज समझ में आती होगी कि उनके बीच में कुछ स्नैक्स भी तो चल ही रहा है। ऐसा तो नहीं है कि किसी को भूख लग रही है। हाँ जी एवरीवन, कुछ चल रहा है ना बीच बीच में, थोड़ा लंबा नहीं करने वाले हम इसको, बाइंड अप करने के उस मोड़ पे आ चुके हैं। ओके, जहां पे अब हम कुछ ऐसी अचीवमेंट्स आपको दिखाने वाले हैं कि जिन लोगों ने हमारे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया था। ओके, एंड अपने घर से निकले हैं यार। यहाँ पे काफी हमारे जो यूथ यहाँ पे लोकल में जो हमारे साथ पर्सन रहते हैं उत्तराखंड में, यहाँ पे जो हमारे हरपरपुर में हमारे साथ जो लोकल में काफी सारे पर्सन जो रहते हैं, राइट, काफी लोग हैं जो कोई यूपी से, कोई एमपी से, कोई बिहार से, है ना, कोई राज्य से यहाँ पे आए हैं हमारे साथ, और एक उम्मीद और एक भरोसा और एक विश्वास लेकर के आए हैं। ओके, सो दोस्तों, आपके बीच में अभी थोड़ा सा एक वीडियो प्ले होने वाला है सर का, आप इसको एक बार देख सकते हैं कि कैसे सर का रिकॉग्नाइजेशन। देख रहे हैं ये सीनियर मैनेजर का सर का कहीं ना कहीं एक रिकॉग्नाइजेशन हुआ था दिल्ली के अंदर। ओके, देख रहे हैं आप, लगभग 20,000 लोगों के बीच में सर ने ये जो अचीवमेंट की थी ना दोस्तों, वाओ, यस यस यस, वाओ, ग्रेट, बहुत बढ़िया। दोस्तों, ये हमारा एक जो अभी सर ने पीछे एक वीडियो को छोड़ा। ओके सर, आप उसको लास्ट लेकर। इस बिजनेस के अंदर ना दोस्तों बहुत सारी ऐसी कुछ इंसेंटिव होते हैं जो हम इंसेंटिव को जब क्वालिफाई करते हैं, जैसे सर ने कार प्लान लेवल अचीव किया, देख रहे हैं आप कितने सारे लोग हैं। ओके, एंड रिकॉग्नाइजेशन होती है तो समझ में आता है कि यार हम कितने सारे यूथ की यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, कितनी मदद कर रहे हैं। ओके, वाओ, कौन जीतेगा? ये हमारा एक, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर के साथ जिन पर्सन ने डिसीजन लिया था, जो प्रैक्टिकल दिखाना चाह रहा हूँ ना, आप इसको देख के बोलेंगे कि नहीं वाकई बिजनेस चलते रहिए, चलाने पड़ते हैं। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं, देख रहे हैं आप, हाँ जी, हजारों लोग जो एक सिंगल डिसीजन लेकर के हमारे साथ जिन्होंने स्टार्टअप किया था, अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। ओके, सो दोस्तों, बोलने के लिए और बताने के लिए और दिखाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। ओके, बट हम ये चाहते हैं कि अगर आप भी अपनी लाइफ के अंदर एक डिसीजन लेते हैं तो डेफिनेटली वी विल हेल्प। ओके, हम आपकी हेल्प करेंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ के अंदर हमारे साथ ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक हमारा ग्रुप है रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लगभग 4,765 पर्सन आज हमारे साथ वर्क कर रहे हैं। राइट, बहुत बड़ी बात है यार हमारे लिए ये। ओके, 4,765 लोग ऑनलाइन हमारे साथ कनेक्ट होते हैं इस बिजनेस के अंदर। सोचो तो क्या हो रहा है, बोलते हैं लोग फेक है, फ्रॉड है। अच्छा है ना अगर ऐसा फ्रॉड हो जाए किसी के साथ। ओके, अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट। सो दोस्तों, अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हम अपने इस इवेंट को भी बाइंड अप करने वाले हैं। ओके, क्लोज करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारे कुछ सुपरवाइजर्स, कुछ अचीवमेंट्स छोटी छोटी जिन्होंने डिसीजन लिया था और हमारे साथ डिसीजन लेने के बाद आज महीने की इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि यार इतने छोटे छोटे बच्चे, अभी आप लोगों ने देखा होगा 18-18 साल की उम्र है इनकी, और इनके अंदर आपने देखा होगा कि बोलने का जज्बा देखा आपने, एक्साइटमेंट देखी इन बच्चों के अंदर
यहाँ पे प्रभजोत जी है, रितेश जी है, जिन्होंने इसको कंटिन्यू किया। ओके, तो दोस्तों अब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ पे सुपरवाइजर्स हैं, प्लीज एक बार आप साइड में आ जाइए। सभी के सभी सुपरवाइजर्स था मेरे लिए जब मैंने कभी बिजनेस को स्टार्ट किया था, जो मैंने अभी आपको फर्स्ट अपनी जर्नी के अंदर बताया। सुपरवाइजर लेवल जैसे मेरा टर्न हुआ तो मैं थोड़ा सा सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सर आप स्टेज पे आइए, प्लीज कम ऑन। एंड जितने भी हमारे साथ सुपरवाइजर्स बने हैं एक साइड में यहाँ पे आ जाइए। आप जितने भी पीछे हैं प्लीज आप एक बार आगे आ जाइए। ऑल सुपरवाइजर्स प्लीज कम फास्ट। वाह, तो देखा होगा आपने दोस्तों, इतने सारे लोग हैं आज। और अब जो रिकॉग्नाइज होने वाला है, जो कि मिस्टर दीपक सर कुछ टाइम पहले सुपरवाइजर थे। क्लैपिंग नीचे दोस्तों। नेक्स्ट है अमर सर, प्लीज कम स्टेज। दोस्तों एक बार जोर से हो जाए तालियां। नेक्स्ट दिव्यांश सर। अमर शिवम सर। इससे पहले जैसे कि आपने सुना होगा मनीषा मैम सुपरवाइजर, बट अभी प्रेजेंट में है नहीं, हम इनका कुरियर करा। ओके नेक्स्ट। एंड हमारे साथ नेहा यादव जी है, एंड ये भी हमारे साथ अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है, ऑनलाइन में। एंड नेक्स्ट मैम भी हमारे साथ है नहीं, अभी आपने जैसे कि सुना होगा। मंजू मैम है, डॉक्टर मंजू मैम, एक हाउस वाइफ है, ये भी अभी हमारे साथ प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टाइम पे है हमारे साथ। ओके ओके, तो शिवम सर आप ही आ जाए। ओके नेक्स्ट पर्सन से हमारे साथ मनीष जी। सो मनीष जी आएंगे। सो इन्होंने भी बहुत मेहनत करी थी दोस्तों। एक ऐसा लेवल होता है सुपरवाइजर जहां से पर्सन शुरुआत करते हैं अपनी जिंदगी की। तो मनीष जी ने इन्होंने भी बहुत सारी मेहनत करी थी। अगर मैं बात करूं इनकी, तो छोटे से गांव से थे, बट डिसीजन मैटर करता है। डिसीजन लोगे तो सब कुछ अचीव करोगे। एक्साइटमेंट के साथ दोस्तों जोरदार तालियां। फ्रेंड नेक्स्ट हमारे बीच में सचिन ठाकुर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। इस पर्सन ने छोटा सा बच्चा है ये, अगर मैं बात करूं एज की 18 साल एज है, बट डिसीजन मैटर करता है। इन्होंने अपने ऊपर डिसीजन लिया था कि नहीं मुझे लाइफ के अंदर कुछ करके दिखाना है, और आज इस पर्सन ने हासिल करके दिखाया। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर अपना सुपरवाइजर डन करा। कम से कम बात करूं 26 से सुपरवाइजर डन करा। कांग्रेचुलेशन सचिन जी, वाह ग्रेट ग्रेट अल्टीमेट। सो दोस्तों ये पर्सन है, ये पर्सन ने अपनी लाइफ के अंदर जब डिसीजन लिया था दोस्तों, अगर मैं बात सर 5वीं फेल है, अगर यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे सीनियर हैं, दिस इज ये मैन मेरे सीनियर है। आज जो कुछ भी हूँ इनकी वजह से। आनंद कुमार फ्रॉम एमपी मध्य प्रदेश से। तो इन पर्सन ने भी बहुत अच्छा स्ट्रगल किया, फेस किया। आज इनकी बदौलत मैं यहाँ पे हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ इस बिजनेस के अंदर
आया इन्हीं की बदौलत। देन नेक्स्ट दोस्तों मेरा ही नाम आ रहा है, प्रभजोत सिंह है नाम मेरा। ओके, अगर मैं अपनी बात करूं, पंजाब के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। फादर की 3 बार हार्ट अटैक आए थे जब डिसीजन लिया था इस बिजनेस को करने के लिए। बट आज कहीं ना कहीं यही आपके सामने हो, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मुझे माफ करना। बट यहाँ पे इस ट्रॉफी को पाने के लिए मैं अपने सीनियर को यहाँ पे जरूर इनवाइट करना चाहता हूँ, मिस्टर दीपक सिंह ठाकुर। एंड विनय सर के लिए जोरदार तालियां मार दीजिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज मैं स्टेज के ऊपर बोल रहा हूँ। और कहीं ना कहीं ये जो शब्द भी निकल रहे हैं मेरी जुबान से, इन्हीं की बदौलत। बिल्कुल। मैं अगर दोस्तों थोड़ी सी प्रभजोत के बारे में बात करूं, ओके, पंजाब का रहने वाला है भाई ये बंदा, एक छोटा सा एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब इन्होंने ना इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, एक डिसीजन लिया था, ओके, इनके पापा को ना उससे पहले लगभग 3 बार हार्ट अटैक हो चुके थे। कितनी बार? 3 टाइम्स, 3 बार। अरे सोचो यार भाई, झेल ही नहीं पाता कोई, तो समझ पा रहे हो। एंड उसके बाद भी इस बंदे ने हमारे पास, इस बंदे को पता है कि इसने किस तरीके से वो 30,000 अरेंज किए थे। उस टाइम पे 1.5 लाख का तो खर्चा था इस बंदे के ऊपर, समझ पा रहे हो दोस्तों। पापा बिल्कुल बेचारे हॉस्पिटलाइज थे, कुछ भी नहीं कर पा रहा था, रो रहा था ये बंदा उस टाइम पे। मेरे को एक चीज समझ में आ रही थी कि यार बंदा आगे बढ़ना चाहता है दीपक, तो बंदे को सपोर्ट कर। आज की डेट में बहुत अच्छा लगता है, बहुत जबरदस्त लीडर है मेरी टीम के अंदर, ओके, सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये बंदा मेहनत कर रहा है, विद इन 1 ईयर ये अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ करने वाला है। जब इनका ये लेवल चल रहा था ना दोस्तों, जिस टाइम पे इनका ये लेवल चल रहा था सुपरवाइजर लेवल, ओके, तो उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे। उस टाइम पे भी इनको घर से एक इतना बड़ा चैलेंज आया ना, इनके पापा को पैरालाइज का अटैक हो गया, पैरालाइज का अटैक हो गया था इनके पापा को। ओके, ये बंदा ऑफिस में आया, मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा, गुमसुम जैसा भाग रहा है इधर उधर। बोले यार कुछ तो हुआ है। मैं इसको कुछ बोलने की कोशिश कर रहा, मैं इसको बोला प्रभजोत क्या हुआ? प्रभजोत कुछ नहीं बोल रहा। अरे प्रभजोत यार क्या हुआ मेरे भाई, यहाँ पे मैं ही हूँ तेरा सब कुछ करने वाला, टेंशन क्यों ले रहा है? उस टाइम पे ये बंदा रो करके सीधा छाती में लग गया, सर मेरे घर में ना मेरे पापा को जो है पैरालाइज का अटैक आ गया। समझ पा रहे हो? उस टाइम पे मैंने इसको एक ही बात बोली कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो तुम घर चले जाओ, घर चले जाओ, एक बार आ जाना वापिस, यार कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई जीत होनी चाहिए सक्सेस की, समझ पा रहे हो? सोच तो हर कोई लेता है पर सक्सेस हर कोई हो नहीं पाता है भाई, अंडरस्टैंड कर रहे हो? इस बंदे ने तब भी एक ही चीज बोली कि सर मेरे को नहीं जाना है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे करना है, मैं पैसे भेज दूंगा, पैसों से ही तो होगा है सब कुछ, पैसों के बिना तो कुछ होने नहीं वाला है। ये बंदा इतना जिद्दी था और उसी महीने इस बंदे ने अपना ये लेवल टर्न किया। ओके, सो यस एवरीवन, एक्साइटमेंट होनी चाहिए भाई अगर लाइफ के अंदर कुछ करना है। सो थैंक यू यार, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू, कीप ग्रोइंग, आगे बढ़ते रहो, अभी तो जस्ट शुरुआत है। तो हाँ जी, ओके ग्रेट। ओके नेक्स्ट, वाओ ग्रेट यार, बहुत बढ़िया। ओके, तो ये है हमारे पास शबीना जी हैं, ओके, एंड ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं दोस्तों, सॉरी कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। ओके, कर्नाटका के रहने वाले, तो अभी फिजिकली नहीं है, ऑनलाइन है, घर से ही अभी हमारा यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, वहां से ये कनेक्टेड है, इस टाइम पर सारी चीजों को ये देख पा रहे हैं। और इनकी जो भी ट्रॉफी है हम डेफिनेटली कुरियर करवाएंगे भाई, उनके घर में डेफिनेटली 100% पहुंचेगा। एंड नेक्स्ट है हमारे पास संजय जी, ये फ्रॉम एमपी, आपको लास्ट में दिख रहा होगा यहाँ पे संजय कुमार फ्रॉम एमपी, ये एमपी के रहने वाले हैं। ये हमारे यहाँ पे जो मैनेजर है मिस्टर शिवम शर्मा फ्रॉम, ये भी एमपी के रहने वाले हैं, राइट। ये इन्हीं की टीम से है, बहुत जबरदस्त लीडर है और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे विकास, ये भी एमपी के ही रहने वाले हैं। ये एमपी वाले ज्यादा आ रहे हैं, क्यों समझ रहे हो? क्योंकि इनका कहीं ना कहीं बिजनेस माइंडसेट है, ये समझ में आ रहा है, राइट। ओके, तो आगे है हमारे पास रितेश, राइट। एंड रितेश जी को आप सभी के सभी लोग जानते होंगे, इतनी देर से ये होस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे साथ, ओके, होस्टिंग कर रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। सोचो यार, जो है माइंड सेट जो है लाखों का है, अंडरस्टैंड कर रहे हो? समझने वाली बात है। इतने छोटे छोटे बच्चे अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करने के लिए इतने एक्साइटेड है, इतने जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लगता है। ओके, सो रितेश थैंक यू यार, गॉड ब्लेस यू, कीप ग्रोइंग, आगे बढ़ते रहो। हाँ जी, ओके। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट है दोस्तों हमारे साथ पूजा फ्रॉम राजस्थान, ये राजस्थान के रहने वाले हैं, इन्होंने भी अपने इस लेवल को डन किया। सुपरवाइजर बहुत है हमारे पास, ओके, कमी नहीं है बंदों की, ठीक है, बस वही बात है कि जो डिसीजन लेता है वही अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ लेवल हिट करता है। नेक्स्ट है हमारे साथ प्रियांशु, जो उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं और अभी हमारे साथ ही हैं। ओके, ये भी है तो बिल्कुल बोला ना, रितेश के फ्रेंड है, रितेश के फ्रेंड, इन्होंने भी ट्रस्ट किया था, भरोसा किया, डिसीजन लिया और अपने लेवल को हिट किया, बहुत बढ़िया। सो
ओके सो नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास राहुल। ओके राहुल फ्रॉम उत्तराखंड, राइट। दोस्तों मैं थोड़ा सा ना राहुल के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा। खाते बहुत हैं पर लगता कुछ भी नहीं है, बॉडी के अंदर क्या कर सकते हैं ना कोई दिक्कत नहीं है। बट बात ये है कि यहाँ पे जो मैंने एक लेवल बताया था ना 2cc की, जब इन्होंने घर में बात की थी ना पापा से मम्मी से 30,000 चाहिए, 30,000, घर वाले बोलते हैं निकल जा यहाँ से, भाग जा, कुछ नहीं इधर, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बंदे ने बकरियां बेच दी अपनी, ओके, एंड घर वाले बोलते हैं मुझे बकरियां कहाँ है, बोले उधर तो है ही नहीं, बोले मेरे को क्या पता समझ पा रहे हो भाई। 3-4 दिन के बीच में जब पता ही नहीं लगा बकरियां कहाँ गायब हो गई, जब भाई ने बताया कि मैंने तो ऐसे 2cc करने के लिए अपनी बकरियां बेच दी, जो पिटाई हुई, जो बढ़िया तरीके से, वो राहुल को ही पता होगा। बट बंदे को पता था, बंदे को कॉन्फिडेंस था, विश्वास था अपने ऊपर कि मैं जो काम कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो इनके सीनियर है मिस्टर विनय सर, और ये इनके क्या है चाचा, ओके, ये इनके चाचा है, रियल, ओके, समझ रहे हो। सो दोस्तों अंडरस्टैंड करो कि इन्होंने एक डिसीजन लिया। अभी चाचा ने सोचो बढ़िया पैसा कमा रहे पर 30,000 की हेल्प नहीं की, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप। सोचो 30,000 रुपए होती है लाखों कमाने वाले बंदे ने, क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि पता तो लगना चाहिए भैया, जहां पे लगता है धन वहां पे लगता है बस, तो तब समझ में आता है। चलिए ग्रेट यार, कांग्रेचुलेशन भाई, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां दोस्तों। वाओ। सो नेक्स्ट कौन है हमारे साथ यहाँ पे? मनीष फ्रॉम यूपी, ओके, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। एक छोटी सी जॉब करते थे 5-7 हजार की, जिसको इन्होंने क्विट कर दिया, एंड मेरे साथ इन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं सर मेरे को अपनी लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ने का एक डिसीजन लिया, और आज अच्छा लगता है कि नहीं यार अपनी लाइफ के अंदर ग्रो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है ना। सो थैंक यू यार, गॉड ब्लेस यू, कीप ग्रोइंग। जोरदार तालियां दोस्तों एकदम। ओके सो नेक्स्ट है हमारे साथ यहाँ, तो दोस्तों फिजिकली तो अभी नहीं है, एंड पिंजू गुप्ता है हमारे साथ, एक हाउसवाइफ है। इन्होंने भी डिसीजन लिया और अपना 10cc के साथ इन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल कम किया। एंड सलोनी यूपी से हमारे साथ, और एक ऐसी लड़की छोटी सी आप देख सकते हैं ना हमारे साथ यहाँ पे फिजिकली है, तो इन्होंने भी एक डिसीजन लिया। एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे ही है भाई यहाँ पे सभी के सभी लोग, इतना मैं बता देता हूँ, कोई ज्यादा बड़े प्रोफेशन से नहीं है, बट डिसीजन लिया तो अपनी लाइफ के अंदर ग्रो कर रहे हैं, और इन्होंने भी अपना लेवल कम किया। ओके तो बहुत बढ़िया लगता है यार कि एक लड़की छोटी सी जिन्होंने डिसीजन लिया और आज अपने लेवल को हिट कर रहे हैं, वाह ग्रेट। सर मैं इनके बारे में ना थोड़ा बताना चाहूंगा आप सभी को कि कैसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मैं सीरियसली बताऊं, जब ये मेरे पास आए थे, जब इन्होंने मेरे पास अपना फॉर्म सबमिट किया था, इन्होंने कहा कि सर घर की कंडीशन जो है ना खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, मिडिल क्लास फैमिली से, पापा को कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता, और इनका जो मम्मा है ना वो जैसे कपड़े सिलने वाली मशीन होती है ना, उससे इन्होंने पेट पाला इन लोगों का और पढ़ाया लिखाया। और मैं सीरियसली बताऊं, जब मैंने इनको वीडियो कॉल पे बात की, इनके घर के हालात देखे मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया कि मेरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे, तो रितेश तुझे बहुत मेहनत करनी है और इन लोगों के लेवल अप करने हैं। एंड जब इनसे मेरी बात हुई, इनके पेपर्स वगैरह चल रहे थे, फाइनल बोर्ड एग्जाम थे, इनको मैंने बोला कि अपना मार्च में कंप्लीट करो। मार्च के अंदर हमारा सक्सेस डे था, मार्च के अंदर सक्सेस डे था 20 तारीख को। ये हमारे साथ पंजाब में मिले थे, मैंने बोला कि आप उत्तराखंड आओ, उत्तराखंड रह के मेरे साथ मेहनत करो और मैं आपको बताऊंगा विद इन 1 मंथ के अंदर। और मैं सीरियस कि 1 मंथ के अंदर इन्होंने रिप्रेजेंट करा कि यस सर आई कैन डू इट, मैंने कुछ करके दिखाया और इन्होंने आज ये सुपरवाइजर लेवल पर इस लेवल को डन करने के लिए लोगों को किसी को साल लग जाते हैं, किसी को महीने लग जाते हैं, तब भी डन नहीं होता, बट इस लड़की ने इम्प्रूव करके दिखाया। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूँ कि ऐसे लोग भी हैं जो मेहनत करते हैं बट उन्हें डायरेक्शन नहीं मिलता, और जब लड़की को डायरेक्शन मिला तो अपने लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हुई है। यस, और अभी तो शुरुआत है यार, अभी तो जो शुरुआत है, ये तो छोटे मोटे लेवल है हमारे पास। ओके बट वही बात है कि मेहनत करने वालों को ही ये लेवल मिलते हैं दोस्तों। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे लक्ष्मी बिष्ट फ्रॉम उत्तराखंड, ओके, जो अभी हमारे पास फिजिकली है यहाँ पे। इन्होंने भी एक डिसीजन लिया भाई, ओके, एंड इनके पेरेंट्स, इनके पापा ना मेरे पास यहाँ पे आए, ओके, ऑफिस में आए इनके पापा, एंड इनके पापा ने बोला कि बेटा ये काम चलते भी हैं, और पता नहीं जी मेरे को नहीं पता कि चलते हैं या नहीं चलते, पर हम चला जरूर रहे हैं। बाकी इतना जरूर है कि वो अगर ये काम करेगी तो ये हमारे साथ काम करेगी, मैं इसको सपोर्ट करूंगा, दिल से सपोर्ट करूंगा, और नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, आपको वापस भेज देंगे, क्या दिक्कत आ रही है। ओके बट इन्होंने मेहनत की यार, इन्होंने करके दिखाया, आज अपने सुपरवाइजर लेवल को डन किया है। लास्ट मंथ का जो अभी चेक था 42,000 का चेक था, 42,000 का चेक। समझ में आता है कि हमने किसी को हेल्प किया है, राइट। अब बताओ आप, मैं इसको जानता ही नहीं, मैं इसको पहचानता नहीं, समझो यार। और उसके बाद भी जब इस पर्सन के खाते में 42,000 आए होंगे,
दुआएं देगी होगी या बददुआएं, बताओ जरा। तो दुआएं, ये बिजनेस ही दुआएं कमाने का है यार, समझो आप, राइट। सो वाओ ग्रेट, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन लक्ष्मी जी, आपने अपना लेवल हिट किया। ओके एंड इनके ग्रेट सीनियर, हाँ जी मिस्टर सचिन प्लीज कम ऑन, ये इनके साथ है भाई। ओके सचिन हमारे साथ है, ये इनके साथ है, देख रहे हो आप। तो ऐसे ही होता है ये बिजनेस के अंदर, तो ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो देख रहे हैं दोस्तों आप, धीरे धीरे कैसे स्लाइड आगे जा रही है श्रीकांत। ओके अब मैं अगर श्रीकांत की बात करूं, इन्होंने भी कभी मेरे पास इन्होंने फॉर्म भरा। ओके श्रीकांत की बात करूं, इन्होंने मेरे पास कभी फॉर्म भरा था इंस्टाग्राम से। सभी के सभी लोग जितने भी यहाँ सब ऑनलाइन ग्रेजुएट है, बहुत सारे लोग जादू सोना बाबू टोना में फंसे पड़े हैं। ओके और किसी ने डिसीजन ले लिया और यहाँ पे आ गए हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हो, जो महीने का हमारे। अब मैं बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ, इनका जो लास्ट मंथ का जो चेक था ना, इनका जो अभी ये पिछला महीना गया, इस महीने का जो चेक था ना 92,000 का था, 92,000 का सिंगल चेक। और जब इस बंदे को ये 2cc का चैलेंज आया था ना, 30,000 वाली बात आई थी, वीडियो कॉल की थी, वीडियो कॉल। मजे की बात याद रखना, जब लाइफ आपको चैलेंजेस देता है, ऊपर वाला ना आपको परखता है कि भाई जो तू अपनी लाइफ में चाहता है, क्या तू उस चीज के लायक है, क्या तू उस चीज को डिजर्व करता है। बंदे ने बोला यस मैं डिजर्व करता हूँ, तो चैलेंजेस तो आएंगे ना। पापा का एक्सीडेंट हो गया था, समझ पा रहे हो, पापा का एक्सीडेंट हो गया था, 2cc के लिए इधर से दीपक बोल रहा है भाई 30,000 कर अगर काम करना है। बोले सर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो मौज ले, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पर उस बंदे ने तब भी अपना लेवल डन किया, ब्याज पे पैसा उठाया इस बंदे ने। मम्मी नहीं है, ओके मम्मी नहीं है, ओनली पापा ही है, तो सब कुछ करने वाले इसके पापा ही थे। बंदे ने एक डिसीजन लिया, यहाँ पे पहुंचा मेरे पास, घर से भाग के आ गया कि ट्रेन का टिकट ना मैंने बुक करवाया था, इस बंदे का ट्रेन का टिकट मैंने बुक करवाया था। सर मैं कभी घर से आया ही नहीं, तो बोल क्या घर में रहेगा, बोलते नहीं सर कुछ तो करना है, तो बोला आजा। बोले फिर कैसे आऊंगा, बोले वो मेरे को नहीं पता, तू बस निकल जा देख लेंगे। भाई सीधा बंदा यहाँ पे पहुंच गया, कैसे पहुंचा, वीडियो कॉल कर करके, सर अब कहाँ जाऊंगा, अब क्या करूं, कैसे करूं। बंदा यहाँ पे पहुंचा, आज ₹1,00,000 तक कमा रहा है अप्रोक्स मिनिमम, समझ रहे हो, तो सोचने वाली बात है। सो थैंक यू यार, गॉड ब्लेस यू भाई, आपने भी एक डिसीजन लिया था, है ना, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया लग रहा है, बस थैंक यू यार। ओके सो हाँ जी, और कौन है हमारे साथ। ओके अब हमारे पास जो यहाँ पे एक लेवल आता है, सुपरवाइजर लेवल के बाद एक लेवल आता है जिसको बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल, AM, राइट। AM लेवल असिस्टेंट मैनेजर विद 75cc के साथ हमारे को इस लेवल को हिट करना होता है। एंड जिसको यहाँ पे शिवम जी ने किया, एंड शिवम आज हमारे ग्रुप के अंदर एक मैनेजर लेवल पे इनकम एंजॉय कर रहे हैं। सो शिवम जी आपको वेलकम है स्टेज के ऊपर, एंड प्लीज थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच, ये आपने इस लेवल को हिट किया, डन किया। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। हाँ जी हेलो, तालियां तो बजाइए एक बार फिर से। वाओ ग्रेट। सो आगे नेक्स्ट हमारे साथ हैं यहाँ पर अमर जी हमारे साथ ही है। ओके अभी आपने इनको सुना भी होगा, एक मेडिकल प्रोफेशन से रहे हैं। सो ग्रेट यार, कांग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हाँ जी दोस्तों, एक्साइटमेंट नहीं दिख रही, हाँ जी। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड नेक्स्ट कौन है हमारे साथ, हाँ जी स्लाइड। ओके नेक्स्ट तो मैं ही हूँ। ओके कितनी बार आएगा भाई बंदा है। ओके सो दोस्तों मैंने भी यार इस लेवल को हिट किया, और जो कुछ मुझे इस बिजनेस का बी भी नहीं आता था, और आज जो कुछ भी हूँ मैं विनय सर की बदौलत ही हूँ। ओके सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अगर आप ना होते तो हम पता नहीं कहाँ होते, है ना। वाह थैंक यू सर, वाह वाह ग्रेट, जोरदार तालियां दोस्तों एक बार फिर से चिकन सर की नाम से। ओके सो नेक्स्ट कौन है हमारे साथ, हाँ जी ओके ये हमारे साथ है मनीषा फ्रॉम यूपी। आपने अभी इनको देखा भी था, इनका भी लेवल डन हुआ है, तो फिजिकली अभी नहीं है मैम हमारे